Hello, good morning, students. Today's topic is image formation by a concave mirror. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, हमें स्टडी करनी है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a concave mirror at different पोजीशन। यानी कि आपको कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है और देखना है कि डिफरेंट केसेस में ठीक है इमेज फॉर्मेशन किस पोजीशन में होती है और इमेज का साइज़ क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो केस हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा ये केस थर्ड। When object is placed between F and C, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है कि ऑब्जेक्ट को फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन प्लेस्ड किया गया है। ठीक, नाउ लुक एट द डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, दिस इज़ द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो लाइन पोल से पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, ये फोकस है और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो फोकस हमारा क्या होता है, सी और पी का मिड पॉइंट होता है, यानी जितना डिस्टेंस एफ से पी तक का है उतना ही डिस्टेंस एफ से सी तक का भी है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस्ड किया। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करना है। ठीक है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट टॉपिक में आज को कुछ रूल्स सेंड किए थे उनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए रे बी डी इंसिडेंट ऑन द मिरर, एक रे बी डी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो स्ट्राइक हुई मिरर पे। ठीक है, वो भी पैरेलल। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल जो रे पैरेलल जाती है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होती है। ठीक है, तो आपको एरो पर ध्यान देना है। देखो एक रे है बी डी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ठीक है, मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, वो फोकस से पास हो गई। ठीक है, अब अनदर रे बी ई, एक रे और है हमारी बी ई। ठीक है, वो फोकस से पास होके गई है। एक रे है हमारी बी ई जो कि फोकस से पास होते हुए ई पॉइंट पर मिरर से टकराई। ठीक है, यहाँ पर भी हम रूल यूज़ करेंगे, जो रे फोकस से पास होते हुए आती है वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल जाती है। कैसे जाती है, पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये एक बार आपको फिर समझना है। एक रे बी ई जो कि फोकस से पास होते हुए आई। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आपको देखना है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, देखो इमेज हमारा वहाँ फॉर्म होगा, आपको देखना है जो पहली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद गई थी, यानी डी एफ बी डैश, पहली रे डी एफ बी डैश, सेकेंड रे ई बी डैश, यानी ये वाली रे और ये वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पर भी ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर दोनों रे इंटरसेक्ट करेगी, यानी पहली रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद गई थी वो ये वाली रे है, सेकंड रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद गई थी वो ये वाली रे है। दोनों रे जहाँ पर मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ हमारी इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। ठीक है,
वहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और ये जो आप देख पा रहे हो ए डैश बी डैश, यही हमारी इमेज है। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है हमारी, दिस इज़ द इमेज, दिस इज़ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट हमने ए बी रखा था, हमें मिरर में उसकी जो इमेज दिखाई देगी वो है हमारी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब हमें देखना है जो इमेज फॉर्म हुई है इसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर का कैसा है और इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो देखो इमेज ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से अबाव था, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, तो इमेज हमारी इन्वर्टेड है। कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। ठीक है, जो इमेज मिरर के सामने फॉर्म हो वो रियल इमेज होती है। कैसी होती है, रियल इमेज। ठीक है, तो इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन क्या है इमेज की, बियॉन्ड सी। कहाँ फॉर्म हुई है, बियॉन्ड सी, यानी सी से आगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको देखना है, तो जो लोकेशन ऑफ द इमेज है, जो इमेज की लोकेशन है वो कहाँ है, बियॉन्ड सी, यानी सी से बियॉन्ड इमेज की पोजीशन हो गई। ठीक है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो मिरर के सामने इमेज फॉर्म हुई है, यानी रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और कैसी है, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज होती है, जैसे सपोज़ करो ये पेन है, मिरर के सामने आपने पेन रखा है, टिप उसकी इस पोजीशन में, तो जब आप इसकी इमेज देखोगे मिरर में तो वो आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की टिप अपवर्ड है, बट जब आप इमेज देखोगे इन्वर्टेड इमेज में क्या होगा, ये आपको ऐसे डाउनवर्ड में इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो साइज की बात कर लेते हैं अब। जो देखो साइज है मैग्नीफाइड है। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ था ए बी, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ था ए बी, ठीक है, उसे कंपेयर करो इमेज के साइज से, ए डैश बी डैश से, तो आप देख पा रहे होंगे जो ए बी और ए डैश बी डैश को कंपेयर करो, जो ए डैश बी डैश है वो उसका साइज लार्जर है एज़ कंपेयर टू ए बी। ठीक है, हाइट, जैसे आप हाइट एज ए हाइट कंपेयर करो, देखो ए बी की हाइट ज़्यादा है या ए डैश बी डैश की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, डेफिनेटली ए डैश बी डैश की हाइट ज़्यादा है, इसीलिए ठीक है हम क्या कहेंगे, इमेज इज़ मैग्नीफाइड और एनलार्ज, यानी जो हमारी इमेज बनी है वो साइज में मैग्नीफाइड है यानी बड़ी है और एनलार्ज है एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हमें टोटल 6 केसेस की स्टडी करनी है। कितने केसेस की स्टडी करनी है, 6 केसेस की। ठीक है, और इन सभी के सभी 6 केसेस में हम ठीक है उन 4 रूल्स का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, उन 4 रूल्स का यूज़ करते हुए ही हमें इन 6 केसेस की स्टडी करनी है। ठीक है, उन 6 केसेस में से आपने अभी एक केस बना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, साथ ही साथ आपको भी ध्यान रखना है कि हर एक केस के लिए ठीक है एक डायग्राम भी होगा। ठीक है, तो जो मैं आपको नोट्स सेंड करूँगा उसमें ओवरऑल आपको कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे और साथ साथ आपको 6 केसेस के लिए 6 ही डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कॉल मी, you are free to call me. Thank you.